एक बात जो आप लोगों ने बहुत मर्तबा नोटिस की होगी, वो ये है कि जब कभी भी आप एक ऐसे लिख रहे होते हैं या कोई पैराग्राफ लिख रहे होते हैं, तो आप वहाँ पे एक ही नाम रिपीट नहीं करते। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज़ अ ग्रेट लीडर। इसके बाद जो भी लाइन आती है, आप उसके अंदर बार-बार कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म, कायद-ए-आज़म रिपीट नहीं करते। कहने का ये मकसद है कि हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर हमने ये चीज़ नोटिस की होगी कि हम एक नाउन को एक ख़ास लिमिट के बाद हज़फ कर लेते हैं और उसके ऊपर कोई ऐसा वर्ड लिख देते हैं जो बार बार उसकी जगह रिपीट भी होता है और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही जानने वाले हैं कि वो क्या है। मैं हूं डॉक्टर मोदिक राम भट्टी और आप लोग देख रहे हैं WK स्टडीज़ हब। आज का हमारा लेक्चर इसी टॉपिक के ऊपर होने जा रहा है, दैट इज़ प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज़ जो एक नाउन की जगह लेता है और उसी नाउन का फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज़ प्रोनाउन। और इसका फंक्शन सिर्फ ये होता है कि उस नाउन की रेपिटेशन को ख़त्म करे। हमारे पास दोस्तों दो टाइप्स होती हैं, एक पर्सनल प्रोनाउंस, दूसरा इम्पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल जैसा कि पर्सन से शो हो रहा है कि ये किसी न किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को रिप्रेजेंट करेंगी। जैसे हम कहते हैं ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। तो ये सारे के सारे ऐसे प्रोनाउन हैं जो एक ख़ास किस्म के पर्सन को ही रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जब भी ये वर्ड जो मैंने अभी बोले हैं ये यूज़ होंगे तो इससे मुराद कोई एक ख़ास स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग होगी, कोई नाउन होगा जिसका ज़िक्र पहले हो चुका होगा। लेकिन इसके अपोजिट हमारे पास इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होते हैं। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं ये हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। आज हमारा फोकस पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर है। तो सबसे पहले दोस्तों जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब इनको इन 3 कैटेगरीज में ही क्यों डिवाइड किया गया है दोस्तों, इसके लिए हम जनरल से एक बात देखते हैं। जब भी हम बात करते हैं कोई, तो उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल होती हैं। पहली चीज़ जो बात करने वाला है, दैट इज़ द स्पीकर। सेकंड थिंग जिससे बात की जा रही है, द लिसनर। और थर्ड थिंग जिसके मुतल्लिक बात हो रही है, द पर्सन स्पोकन अबाउट। अब यहाँ पे ये चीज़ आप लोग नोटिस करें कि जब बोलने के लिए हम कहते हैं कि जब बोलने वाला उसको फर्स्ट प्लेस पे हमने रखा है, वो आई होता है या वही होता है। यानी कि या तो मैं खुद बोल रहा हूँ, या जब हम कहेंगे कि हमारी तरफ से कोई बात कलेक्टिवली हो रही है तो उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, इस वजह से मैं वही का वर्ड यूज़ करता हूँ, आई एंड वही। इस वजह से ये हो गए फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाले हैं। अब सुनने वाला या तो आगे सिंगुलर हो या बहुत सारे हों, तो हम सब के लिए यू ही लगाते हैं। अब यू जो है दैट इज़ सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करें, जब मैं आपसे किसी चीज़ के मुतालिक बात कर रहा हूँ तो जिसके मुतालिक बात हो रही है वो ही होगा, शी होगा, इट होगा, दे होगा या कोई भी अदर चीज़ें, यानी कि वो चीज़ें जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं हैं जिनके मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ, दैट आर थर्ड पर्सन। अब जो 3 कैटेगरीज जिनमें हमने डिवाइड किया है इनको, ये तीनों के तीनों अपने अंदर जो नाउन के 3 केस हमने पढ़े थे, नॉमिनेटिव, पोजेसिव या थर्ड नंबर पे एक्यूजिटिव आता है हमारे पास, तो वो सारे के सारे फॉर्म्स अपने अंदर रखते हैं। क्योंकि हमने देखा था कि एक नाउन को तो हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या उसकी पोजीशन शो कर सकते हैं, लेकिन जब उस नाउन को हम हटाते हैं और उस जगह एक प्रोनाउन लगाते हैं तो ये केस इस प्रोनाउन के साथ भी लाजमी बात है शामिल होगा। हमें इसी प्रोनाउन को कहीं पे ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ करना होगा, कहीं पे इसकी पोजीशन शो करनी होगी और वैसे ही कहीं पर इसको सब्जेक्ट के तौर पे शो करना होगा। तो देखते हैं कि इसकी मज़ीद जो आगे केसेस हैं किसी भी प्रोनाउन के वो कैसे होते हैं। अगर बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन के में हमारे पास होते हैं आई और वही। आई के लिए जो नॉमिनेटिव है हमारे पास वो आई है, ऐसे ही वही, ये दोनों नॉमिनेटिव है। अगर हमारे पास इसकी पोजेसिव की बात करें तो इसमें आता है माई और आर। अब माई के साथ एक और लफ्ज़ भी होता है जो इसके पोजेसिव के तौर पे आता है, दैट इज़ माइन। और ऐसे ही वी के अंदर भी इसके आवर के साथ एक और भी वर्ड होता है जो पोजेसिव की फॉर्म को ही शो करता है, दैट इज़ ऑर्स। और अगर एक्यूजिटिव की बात करें तो हमारे पास आई के लिए मी होता है और जो हमारे पास वी है उसके लिए अस होता है। तो ये तीनों हैं इसकी केसेस की
डिफरेंट कंडीशंस, जब हम इसको सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं, जब हम इसकी पोजेशन शो करते हैं, या जब हम इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे यूज़ करते हैं। यू की बात करें तो यू हमारे पास दोस्तों ये सिंगुलर भी यूज़ होता है और प्लूरल भी, ये दोनों के लिए यूज़ होगा। इसके अंदर हमारे पास नंबर का कोई डिफरेंस नहीं होगा। यू से मुराद वो सिंगुलर भी है, वो प्लूरल भी है। इसके लिए हमारे पास जो नॉमिनेटिव है वो यू है, आप लोग जानते हैं। और अगर हम इसके पोजेसिव की बात करें या जेनेटिव केस की बात करें, दैट इज़ योर और योर्स। इसमें भी दो हालतें हैं। और जो थर्ड है इसका ऑब्जेक्ट है वो भी अगेन यू ही यूज़ होता है। अगर थर्ड पर्सन के अंदर हम जाएं, दैट इज़ ही, शी, इट, दे, इनके अंदर दोस्तों हम लोग एक चीज़ नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जेंडर को भी रिप्रेजेंट किया गया है। बिल्कुल जैसे शी है दैट इज़ द फेमिनिन जेंडर, ही दैट इज़ द मैस्कुलिन जेंडर, इट की बात करें तो न्यूट्रल जेंडर, और दे की बात करें तो ये कॉमन जेंडर है। तो यहाँ पे जेंडर को भी स्पेसिफिक किया गया है। शी की बात करें दैट इज़ शी, नॉमिनेटिव केस, हर और हर्स दैट इज़ पॉजेसिव केस, एंड थर्ड थिंग जो कि इसका ऑब्जेक्टिव केस है दैट इज़ हर। ही की बात करें तो ही हमारे पास सिंगुलर भी है और हमारे पास ये एक मैस्कुलिन के तौर पे भी एक्ट करता है। इसकी अगर नॉमिनेटिव केस की बात करें दैट इज़ ही, पॉजेसिव की बात करें तो हिज, और अगर इसके ऑब्जेक्टिव या एक्यूजिटिव की बात करें दैट इज़ हिम। इसके बाद अगर इट की बात करें तो इट हमारे पास नॉमिनेटिव है, इट्स ये पॉजेसिव है, और अगेन इट जो है ये इसका एक्यूजिटिव भी है। अगर हम चलें दे की तरफ, दे इज़ अ नॉमिनेटिव केस, देयर और देयर्स ये उसका पॉजेसिव भी है जिसको हम जेनेटिव बोलते हैं। और एक्यूजिटिव की बात करें तो ये हमारे पास देम, तो ये इसका पॉजेसिव केस और नॉमिनेटिव। और तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास प्रोनाउन होते हैं उनको केस के अंदर हमने कैसे यूज़ करना है, ये उसकी फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें कि हमारे पास दो सेंटेंस अगर इस तरीके से हों, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ माई बुक, सेकेंड केस दिस इज़ माइन बुक। अब दोनों सेंटेंसेस के अंदर आप डिफरेंस देखें तो जो फर्स्ट सेंटेंस है माई बुक, अब जो माई एक वर्ड है ये अपने बाद एक नाउन को ले रहा है। तो हमने ये पढ़ा था पहले लेक्चर्स के अंदर कि जो भी वर्ड किसी नाउन के मीनिंग में इजाफा करेगा दैट इज़ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे दोस्तों जो माई है ये हमारे पास प्रोनाउन नहीं है, ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं क्योंकि ये प्रोनाउन से बनते हैं। और जो सेकंड है जहाँ पे हम लोग देखते हैं दिस बुक इज़ माइन, अब माइन के बाद कोई नाउन नहीं लगा तो माइन जो यहाँ पे एक्ट हुआ है यहाँ पे एज ए हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है। ऐसे ही दोस्तों जितने भी हमने डबल फॉर्म्स पॉजेसिव की देखी हैं तो उनमें से एक हमारे पास प्रोनोमिनल एडजेक्टिव के तौर पे एक्ट करती है, और जो दूसरी फॉर्म जैसे हमने बोला था यूअर्स, माइन, हर्स, तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रोनाउन होते हैं या पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन होते हैं। जो हमारे पास प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स हैं उनको हम अदर वर्ड्स के अंदर पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउन से बन रहे हैं। तो या तो हम उन्हें प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं क्योंकि वो प्रोनाउन का ही हिस्सा है, लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि उसके पॉजेसिव पार्ट से बने हैं तो हम उसको पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास सारे का सारा जितना भी था पर्सनल प्रोनाउन के मुतालिक। रैन एंड मार्टिन के अंदर आप लोगों के सामने मैंने समझा दिया है, कोशिश की है कि आप लोगों को सही से समझ आए। फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस रिगार्ड तो हमसे ज़रूर पूछिए और हम कोशिश करेंगे हम आपको उसका इन टाइम आंसर देने की कोशिश करें। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि जो प्रोनाउन सीरीज़ आज हमने शुरू की है इसके नेक्स्ट पार्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके।